प्रिय भक्तों, सत्संग भजन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख करवा चौथ की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब वह बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दीपक जला दिया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवार की ओर होकर दीपक को छलनी से ढक दिया और आकर कहा कि बहन, तेरा चांद उगाया, देख लो, अर्घ दे लो। बहन ने अपनी भाभियों से बोला कि आओ भाभी, अर्घ दे लें। सारी भाभियां बोली, तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को होएगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला और तीसरे गस्से में तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, इससे जल्दी भेज दो। जब माँ ने बेटी के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। तब माँ ने बेटी को सफ़ेद कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। उसने सोने का टका उसके पल्ले बांध दिया और बोला कि रास्ते में कोई भी मिले, उसकी पैर छूती जाइए और जो सुहाग का आशीष दे, उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लेना। रास्ते में जो मिले उसने पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दिया कि सीली हो, सबीरी हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखो। उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी नंद खड़ी थी। वह उसके पैरों लगी तो वह कहने लगी, सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देखो। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका नंद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया और बोली, ऊपर पड़ा है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह वहां गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और उसे सेवने लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी त्यासी को देकर कहती कि बहू को रोटी दिया। ऐसे होते होते मगसिर की चौथ आई और चौथ माता बोली, करवा लो भैया की प्यारी, करवा लो, दिन में चांद उगानी, करवा लो, घनी भूखी, करवा लो। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता, तुम ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा कि पौ की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वह तुझे सुहाग देगी। इस तरह पौ की चौथ माता आकर चली गई। माघ की, फागुन की चौथ आकर चली गई। चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, सावन की, भादों की सारी चौथ यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी, उससे कहना वही तुझे सुहाग देंगी। पीछे असौज यानी कुआर की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी। उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो, यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई, गुस्से में बोली, भैया की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगानी, करवा ले, घनी भूखी, करवा ले, व्रत भंडनी, करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारी, मेरा पग क्यों पकड़े बैठी है। वह बोली कि माता, मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आंख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीका में से रोली निकालकर चिटली उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली कि तुम क्या सोई, मुझे तो 12 महीने हो गए तब चौथ माता ने सुहाग दिया। तो वह बोला कि चौथ माता को उजमन करो। तब वह चौथ माता की कहानी सुनी। करवा मिंसा खूब चूरमा किया, दोनों पति पत्नी झीम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई। वह बोली कि मेरी तो चौथ माता आई हैं। वह कहकर सास के पैर लगी और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि स्त्रियों को, बेटे की माँ, सबको चौथ का व्रत करो। 13 करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 व्रत तो जरूर करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना, कहानी सुनने वाले को भी और सारे परिवार को भी। धन्यवाद।